नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। आज हम बात करेंगे दीपावली पूजन के बारे में और क्या करना चाहिए दिवाली के दिन और क्या ना करें दीपावली पर। और आज आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह से दिवाली की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से दिवाली पर महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और महालक्ष्मी के पूजन विधि के बारे में जानने के लिए और क्या क्या सामग्री चाहिए, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो को बिल्कुल अंत तक। बने रहिए वीडियो में। आए बताते हैं कैसे करना है महालक्ष्मी की दिवाली पूजन। नमस्कार मित्रों, आपको जैसे हमने बताया कि महालक्ष्मी जी का जो पूजन है ये दिवाली के दिन अनंत प्रिय माना जाता है। और दिवाली कब है? 24 अक्टूबर 2022 को दिवाली का शुभ पर्व इस बार मनाया जाएगा। तो कुछ हमारे मित्र कहेंगे कि 25 अक्टूबर को भी अमावस्या है, लेकिन आप सभी को बता दें कि 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण है, जिस कारण से जो दिवाली है वो 24 अक्टूबर को मनाई जा रही है। साथ ही साथ 24 अक्टूबर 2022 को क्या करें और क्या ना करें दिवाली के दिन। सबसे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि दिवाली के दिन किसी भी प्रकार का मदिरा पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप मदिरा पान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो घर में भी कलह और कलेश ही आता है। दिवाली के दिन महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दिन प्रातःकाल सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के अच्छे बढ़िया वस्त्र डालकर पूरे घर में साफ सफाई रखते हुए आप सभी को महालक्ष्मी को नमस्कार करना चाहिए। तदुपरांत अपने पितरों के निमित्त प्रणाम करके पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का दिन है और अमावस का दिन पितरों के लिए पुण्य पुनीत माना जाता है। उसके बाद आप सभी को दीपावली पूजन के लिए, महालक्ष्मी के पूजन के लिए संध्या के समय मंदिर में बैठकर महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ धन कुबेर देवता का भी पूजन इसी दिन किया जाता है और भगवान श्री गणेश का और अपने गुरुदेव का पूजन भी इस दिन अवश्य करें। कैसे करें पूजन और क्या क्या चाहिए सामग्री, ये जानते हैं। सबसे पहले हल्दी की गांठें 7 और कमल का पुष्प, केले का पत्ता, सीरस के पत्ते, लौंग, इलायची, पान के पत्ते 7, सिंदूर, चावल, मौली और साथ ही साथ महालक्ष्मी के पूजन के लिए फिक्की फुलियाँ, जिसे खील भी बोला जाता है, और मिठाई वाले मीठे खिलौने, जिसे पताशे भी कहा जाता है। ये सामग्री अवश्य होनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, महालक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत पसंद है, इसीलिए कमल गट्टे आपको बाज़ार से मिल जाएंगे। कम से कम 8 कमल गट्टे ज़रूर रखें और साथ ही साथ लाल पुष्प अपने पास इस दिन ज़रूर रखें पूजा के लिए। कैसे करनी है पूजा ये भी आपको बताएंगे। सामग्री अवश्य नोट कर लीजिएगा। दूध, दही, घी, ये 3 प्रकार के द्रव्य और साथ में गंगा जल। दूध, दही, घी, गंगा जल और 5वां शहद। ये 5 प्रकार के द्रव्य मिलकर के पंचामृत बनते हैं, जो महालक्ष्मी को अनंत प्रिय होते हैं। इसलिए पंचामृत बनाने के लिए इन 5 द्रव्यों का भी होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ महालक्ष्मी को पूजन के लिए जिस प्रकार से निद्रा से जगाया जाता है, इस कारण क्षीर सागर बनाया जाता है। और क्षीर सागर के लिए दूध की सामग्री और साथ ही साथ मीठा अर्थात जलेबी होनी चाहिए, जिससे कि मीठा दूध में महालक्ष्मी को बैठाया जाए और क्षीर सागर से निकाला जाए। और कैसे करनी है पूजा? सबसे पहले पूजा का समय क्या है? जितने भी कारोबारी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, सुबह 6:15 से लेकर 8:28 तक पहला मुहूर्त है, जिसमें आप अपनी दुकान में पूजा कर सकते हैं। दूसरा जो मुहूर्त लगेगा वो रहेगा 10:20 से लेकर 11:34 तक। इस दौरान भी आप अपनी दुकान में, अपने कार्यस्थल में पूजा कर सकते हैं। और जो भी हमारे मित्र, सखा, बंधु शाम के समय दुकान में पूजा करते हैं, अपनी फैक्ट्री में पूजा करते हैं, उनके लिए समय रहेगा शाम को 5:17 से लेके 7:22 तक। ये दुकान में आप पूजा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे घर में पूजा किस समय करनी है, क्योंकि आपको बताया चौगड़िया मुहूर्त कहा जाता है, इसलिए 6:53 से लेकर
8:29 का जो समय है वो शाम के समय घर में पहला मुहूर्त रहेगा, जिस दौरान आप अपने घर में पूजा कर सकते। पूजा का जो समय है उस समय हम अक्सर सोचते हैं कि हमें पूजा पूरी करनी है, लेकिन जो लग्न का समय होता है, जो पूजा के शुभ मुहूर्त होता है, उस दौरान आपको पूजा में बैठ जाना चाहिए। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि आप मुहूर्त के अंदर पूजा पूरी नहीं कर पाए, तो आप सभी को बता दूं पूजा बहुत बड़े विधान से भी होती है। इसलिए मुहूर्त के दौरान पूजा में बैठना ही अति शुभ माना गया है।